मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और जो दवा आज हम पढ़ेंगे वो है एस्टीरियाज ह्यूमन्स रेमेडी फॉर दी साइकोटिक डायथीसिस। ये दवा जो है ये साइकोटिक मियाज़म या साइकोटिक रुझान के मरीज़ों में इस्तेमाल होती है जो कि फ्लैबी होते हैं, ढीले थल-थल जिस्म वाले, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस और जिनके लिम्फी मिजाज होता है। फ्लैबी एंड रेड फेस, फ्लैबी होते हैं और चेहरा जो है वो सुर्ख होता है। लैंसिनेटिंग पेन्स और तेज धार दर्द होते हैं। नर्वस डिस्टर्बेंसेस, आसाबी तकलीफें होती हैं। न्यूरल्जियाज, आसाबी दर्दें होती हैं। कोरिया राशा होता है एंड हिस्टीरिया, और हिस्टीरिया जो है वो कम विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी, इस दवा के दायरे असर में आते हैं ये सारी चीज़ें। हैज़ बिन यूज फॉर कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, इसको ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। एंड हैज़ एन अनक्वेश्चन्ड इन्फ्लुएंस ओवर कैंसर डिजीज़, और कैंसर की बीमारी पर इसका जो असर है वो यकीनी होता है। एक्साइटमेंट इन बोथ सेक्सेस, और ख़ास बात यह है कि दोनों जिनसों में, मर्द हो या औरत, जिनसी ख्वाहिश बढ़ी हुई होती है। सर की अलामात में कैन नॉट बियर कंट्राडिक्शन, मरीज मुखालफत पसंद नहीं करता। शॉक्स इन द ब्रेन, दिमाग में झटके लगते हैं। थ्रॉबिंग, धड़कन होती है। हीट इन द हेड, सर में गर्मी का एहसास होता है। एज इफ सराउंडेड बाय हॉट एयर, और ऐसा लगता है कि जैसे सर के गिर्द गर्म हवा मौजूद हो। चेहरे की अलामात में रेड पिंपल्स ऑन द साइड ऑफ द नोज, नाक की एक जानिब सुर्ख रंग के दाने होते हैं। चिन, थोड़ी पर ये दाने होते हैं। माउथ, मुंह के गिर्द होते हैं। डिस्पोजिशन टू पिंपल्स एट एडोलिसेंस, और बलूगत के वक्त चेहरे पर जो दाने निकल आते हैं उनके लिए भी एस्टीरियाज ह्यूमन इस्तेमाल होती है। जनाना अलामात में कॉलिक एंड अदर सफरिंग्स सीज विद द अपीयरेंस ऑफ द फ्लो। फ्लो जब होता है यानी मेंसेस जब आ जाते हैं तो उससे कॉलिक यानी कुलंज को, दर्द को भी आराम आ जाता है, और दूसरी कोई तकलीफ हो तो उसको भी आराम आ जाता है। ब्रेस्ट स्वेल एंड पेन इन द ब्रेस्ट, छातियाँ फूल जाती हैं, सूज जाती हैं और उनमें दर्द होता है। वर्स लेफ्ट और बाएं जानिब जो है ये ज़्यादा होती है तकलीफ। अल्सरेशन विद शार्प पेन्स, और अल्सर्स बन जाते हैं जिसमें तेज दर्द होती है। पियर्सिंग टू द स्कैपुला, और ये दर्द पीछे हड्डी तक जो है वो चुभता है या हड्डी तक फैलता है, पीछे स्कैपुला तक जाता है छाती से। पेन्स डाउन द लेफ्ट आर्म टू द फिंगर्स, और बाएं बाजू में भी ये दर्द नीचे तक उंगलियों तक चला जाता है। वर्स मोशन और हरकत से तकलीफ बढ़ती है। यानी ब्रेस्ट कैंसर में यहाँ तक कि अल्सर भी बन गया हो तो ये दर्द जो है ये पीछे स्कैपुला तक फैल रही होगी और नीचे बाएं हाथ में उंगलियों तक फैली हुई होगी। खास तौर पर लेफ्ट ब्रेस्ट पर इसका असर होता है, राइट पर भी काम करती है। एक्साइटमेंट ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट विद नर्वस एजिटेशंस, और जिनसी जो ख्वाहिश है वो बढ़ी हुई होती है, और उसके साथ ही आसाबी एक हलचल होता है या एंजाइटी होती है। नोड्स एंड इंड्यूरेशंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, और छाती में गिल्टियाँ और गुठलियाँ बन जाती हैं। डल एकिंग, जिनमें हल्का हल्का दर्द होता है। न्यूरल्जिक पेन इन दिस रीजन, और इसी एरिया में आसाबी दर्दें भी होती हैं। और कोनियम के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए, यानी जब गिल्टियाँ सख्त हों तो उस वक्त कोनियम के साथ कंपेयर करना चाहिए। छाती के अलामात में ब्रेस्ट स्वोलन इंड्यूरेटेड, तो छाती जो है वो भी सूज जाती है और उसमें इंड्यूरेटेड सख्ती पैदा हो जाती है। न्यूरल्जिया ऑफ द लेफ्ट ब्रेस्ट, बाईं ब्रेस्ट में आसाबी दर्द होता है। एंड आर्म, जो कि बाजू तक फैलता है, ब्रोमियम के साथ कंपेयर करेंगे। पेन अंडर द स्टर्नम, सीने की जो हड्डी है उसके पीछे दर्द होता है। एंड इन मसल्स ऑफ द पेरिकार्ड रीजन, और दिल के अतराफ के जो उजलात हैं उनमें भी दर्द होता है। लेफ्ट ब्रेस्ट फील एज ए पुल्ड इनवर्ड, बाई छाती ऐसे महसूस होती है जैसे अंदर की तरफ उसको खींचा जा रहा हो। एंड पेन एक्सटेंड्स ओवर द इनर आर्म टू द एंड ऑफ द लिटिल फिंगर, और दर्द जो है वो पूरे बाजू में छोटी उंगली तक फैलता है। नमनेस ऑफ द हैंड, हाथ सुन्न हो जाते हैं। एंड फिंगर्स, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं ऑफ द लेफ्ट साइड, बाई जाने पर। कैंसर में इवन इन अल्सरेटिव स्टेज,
अगर छाती का कैंसर है तो अल्सरेटिव स्टेज में भी ये काम करती है। एक्यूट लैंसिनेटिंग पेन, इसमें तेज दर्द होते हैं, एक्सिलरी ग्लैंड स्वोलन, हार्ड एंड नॉटेड, और इसके साथ ही जो बगल के गदूद हैं वो भी सूज जाते हैं, सख्त होते हैं और उनमें भी गुठलियाँ बन जाती हैं। नर्वस सिस्टम आसाबी अलामात में गेट अनस्टेडी, मरीज की चाल जो है वो लड़खड़ाती है, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, और उज़लात जो हैं वो ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करते। एपिलेप्सी मिर्गी की कैफियत होती है, प्रिसीडेड बाय ट्विचिंग ओवर द होल बॉडी, और मिर्गी के दौरे से पहले पूरे जिस्म में जो उज़लात हैं उनमें ट्विचिंग्स होती हैं, यानी फड़फड़ाते हैं मसल जो है। स्टूल पखाने की कैफियत में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, इनइफेक्चुअल डिज़ायर, नाकाम हाजत पखाने की, यानी पूरी नहीं होती हाजत। स्टूल लाइक ओलिव्स, और जैतून के अंगूरों की तरह के पखाने जो है वो गोलियों की शक्ल में निकलते हैं। डायरिया अगर हो तो वाटरी ब्राउन होता है, यानी साल पानी की तरह ब्राउन रंग के होते हैं। गशिंग आउट इन जेट, जो कि फौरे की तरह बाहर खारिज होते हैं। जल्दी अलामात में डेस्टिट्यूट ऑफ प्लायबिलिटी, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कमी हो जाना, महरूमी हो जाना। प्लायबिलिटी का मतलब है कि उसमें जो लोच है या फ्लेक्सिबिलिटी है या इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, लचक कम हो जाती है। इचिंग स्पॉट्स, जल्द पर खारिश करने वाले कुछ एरियाज होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। अल्सर्स विद फैटेड इकर, और ऐसे अल्सर्स होते हैं जिनमें जर्द रंग का बदबूदार पानी निकलता है। एक्नी, चेहरे पर दाने निकल आते हैं। सोरियासिस, चंबल होता है, एंड हर्पीज जोस्टर, और हर्पीज की बीमारी होती है। वर्स लेफ्ट आर्म एंड चेस्ट, और ये बाएं बाजू और बाएं छाती में तकलीफें ज़्यादा होती हैं। एनलार्ज्ड एक्सिलरी ग्लैंड्स, बगल के गदूद सूज जाते हैं। वर्स एट नाइट, रात के वक्त तकलीफ बढ़ती है। इन डैम्प वेदर और मरतूब मौसम में तकलीफें बढ़ती हैं। रिलेशनशिप में इसको कंपेयर करेंगे प्लम्बम के साथ, जिंकम के साथ। एंटीडोट्स इसके हैं प्लम्बम और जिंकम, जबकि कंपेयर करेंगे इसको कोनियम के साथ, कार्बो एनिमलिस के साथ, आर्सेनिक के साथ, कांडोरंगों के साथ। ये सारी कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। इनकम्पेटिबल जो है इसमें नक्स और काफिया है, यानी जब एस्टीरियाज़रूबिन देंगे तो नक्स और काफिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कॉफ़ी का इस्तेमाल करवाएंगे मरीज़ को। मॉडलिटीज़ में वर्स कॉफ़ी पीने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं, नाइट रात के वक्त तकलीफ़ें बढ़ती हैं, कोल्ड टेम्प वेदर ठंडे मौसम में, मरतूब मौसम में तकलीफ़ें बढ़ती हैं, लेफ़्ट साइड पर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और इसकी 6 पोटेंसी जो है वो रिकमेंड की गई है, यानी अगर कैंसर है तो इसमें लोअर पोटेंसीज भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगली दुआ के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज़।